जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 2026 के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की हुई शुरुआत। भारत के एडवांस हेल यूएवीज को विकसित करने के लिए जारी हुई ईओआई। सेपरेट एनकाउंटर्स में 14 नक्सल्स किए गए हैं ढेर। पाकिस्तान की तैमूर मिसाइल अपने ट्रायल में नहीं हिट कर पाई टारगेट को, और पाकिस्तान ने सपोर्ट किया चीन की मध्यस्थता वाले दावे को। आज छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में दो अलग अलग एनकाउंटर्स में 14 नक्सल्स को ढेर किया गया, जिसमें से 12 को सुकमा में और 2 को उसके साथ लगे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में एलिमिनेट किया गया था। बाकी अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यह ऑपरेशन अभी भी जारी है, और मारे गए नक्सल्स के पास से AK-47, इंसास, सेल्फ लोडिंग राइफल्स तो इस तरह के वेपन्स भी रिकवर किए गए। और वहीं एक रिपोर्ट ये भी है जहां तेलंगाना पुलिस के सामने करीब 20 नक्सल्स ने सरेंडर भी किया है, जिसमें उनका एक हाई रैंकिंग कमांडर जिसका नाम है देवा तो वो भी शामिल है। इसके अलावा एक और सीनियर लीडर है जिसका नाम है KR रेड्डी AKA वेंकटेश, तो उसने भी सरेंडर किया है। 2026 को शुरू हुए अभी केवल 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन एक नए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो चुकी है, जो कि शुरू हुआ है अमेरिका और वेनेजुएला के बीच। तो अपडेट यह है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक मेजर मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च करी है, और जिसके तहत वेनेजुएला की राजधानी काराकस सहित मल्टीपल रीजन्स में मल्टीपल एक्सप्लोजन्स देखने को मिले हैं, और इससे संबंधित कई वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। और जबकि इसी को लेकर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी क्लेम किया है कि यूएस फोर्सेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी वाइफ को पकड़ लिया है, और ये भी कहा है कि उन्हें देश से हवाई जहाज से बाहर ले जाया गया है। और वहीं वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने अमेरिका के इस हमले को एक मिलिट्री एग्रेशन के तौर पर डिस्क्राइब किया है, और एक नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हुए फॉरेन इंटरवेंशन के खिलाफ अपनी यूनिटी को बनाए रखने के लिए कहा है। बाकी आपको याद दिला दी कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो टेंशन है वो अभी से नहीं बल्कि पिछले साल के मध्य से ही शुरू हो गई थी, और तब से ही ये तनाव बना हुआ था। बाकी वेनेजुएला में इमरजेंसी लगा दी गई है। वेनेजुएला की सरकार ने अमेरिका पर आम नागरिकों और मिलिट्री ठिकानों पर हमला करने का आरोप लगाया है। अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जवाबी कार्रवाई के तौर पर वेनेजुएला की तरफ से कुछ भी जवाब देखने को नहीं मिला है, जबकि इस स्ट्राइक से पहले शुक्रवार को वेनेजुएला ने कहा था कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग से निपटने के लिए यूएस के साथ एक समझौते पर बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके अगले दिन यानी कि आज अमेरिका ने अर्ली आवर्स पर वेनेजुएला पर स्ट्राइक कर दी है। और फिलहाल अभी तक यूएस प्रेसिडेंट ने जो एक क्लेम किया है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को यूएस फोर्सेस ने कैप्चर किया है, तो इस क्लेम का अभी पूरी तरह से वेरिफिकेशन होना बाकी है। और जबकि वेनेजुएला ने तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इस क्लेम पर उनके प्रेसिडेंट के प्रूफ ऑफ लाइफ की डिमांड भी करी है। और जबकि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को यूएस फोर्सेस द्वारा कैप्चर किए जाने से पहले ही वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने चाइनीज डेलीगेशन से मीटिंग करी थी। बाकी कोलंबिया, रशिया, ईरान तो इन्होंने यूएस के एक्शन की निंदा करी है, जबकि यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने और पीसफुल सॉल्यूशन के लिए ही जोर दिया है। बाकी अगर आपको ये जानना है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच एक्चुअल में टेंशन किस वजह से है, तो उस पर हमने एक स्पेशल वीडियो द ग्रिड के चैनल पर अपलोड करी थी, आप उसे देख सकते हैं। और उस वीडियो को आप यूट्यूब के AI डबिंग वाले फीचर का इस्तेमाल करके हिंदी, इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अमेरिका और वेनेजुएला के इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो भी बड़े अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने तैमूर वेपन सिस्टम के सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षणों को कंडक्ट किया है, और उनका क्लेम है कि इस सिस्टम को पाकिस्तान ने स्वदेशी तौर पर विकसित किया है, जो कि 600 किलोमीटर तक टारगेट्स को हिट करने में सक्षम है। और ये एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जो कि कन्वेंशनल वॉरहेड को कैरी करती है। साथ में ये भी कहा गया कि इसे अत्याधुनिक नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से इक्विप किया गया है, और ये वेरी लो ऑल्टीट्यूड्स पर फ्लाई करने के हिसाब से डिज़ाइन की गई है, ताकि दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को ये चकमा दे सके। और आज जो पाकिस्तान ने इसका टेस्ट कंडक्ट किया है, जिसको लेकर वो क्लेम कर रहे हैं कि ये टेस्ट सफल रहा है, लेकिन इसी टेस्ट को लेकर एक इमेज भी सामने आई है जिसमें पाकिस्तान की जो तैमूर मिसाइल है तो ये अपने टारगेट से एक अच्छे खासे दूरी पर जाके गिरी है, यानी कि अपने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट करने में कामयाब नहीं रही थी। पर खैर पाकिस्तान के मुताबिक ये फिर भी सफल टेस्ट है, और वो शायद इसलिए क्योंकि जिससे हम खराबी समझते हैं शायद वही पाकिस्तानी मिसाइल्स का सबसे एडवांस फीचर है कि उसे जहाँ लॉन्च किया जाता है वो वहाँ नहीं जाती है, कहीं और ही चली जाती है। बाकी जो पाकिस्तान है वो अपनी इस तैमूर मिसाइल को MBDA की स्टॉर्म शैडो यानी कि स्कैल्प क्रूज मिसाइल का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर मानता है। वही स्कैल्प मिसाइल जो कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान में स्थित जैश और लश्कर के सुअरों को होरीफाइड करने के लिए इस्तेमाल करी थी। और जो तैमूर है वो पाकिस्तान की ही राट 2 मिसाइल का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है। बाकी पाकिस्तान क्लेम करता है कि उन्होंने अपने इस वेपन सिस्टम को खुद से स्वदेशी तौर पर बनाया है, लेकिन वेस्टर्न एनालिस्ट ये मानते हैं कि ये चीन के कोलैबोरेशन के साथ विकसित किया गया है।
भारत के अपने खुद के हेल यूएवी को विकसित करने की दिशा में डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर को आइडेंटिफाई करने के लिए डीआरडीओ ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ईओआई को जारी किया है, और जिसके तहत जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ रखती हैं तो वो अपना इंटरेस्ट सबमिट कर सकती हैं। इस प्रोग्राम के तहत जो यूएवीज विकसित किए जाएंगे वो 6 टन तक की क्लास में आएंगे और वो लॉन्ग इंड्योरेंस, इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, टारगेट एक्विजिशन, रिकॉनेसेंस, तो इस तरह के अलग अलग मिशंस को परफॉर्म करने के साथ साथ स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ भी रखेंगे, बिल्कुल अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन्स की तरह। और शुरुआत में पहले इसके 5 प्रोटोटाइप्स को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत की नेवी लिमिटेड को भारतीय सेना के लिए यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को सप्लाई करने का 292.69 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। और जैसे कि इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि इस एक सिंगल सिस्टम की मदद से आप अलग अलग टाइप के रॉकेट्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हाल ही में चीन ने मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच मध्यस्थता करने का दावा किया था, जो कि पूरी तरह से बेबुनियाद दावा है। और चीन से पहले यूएस प्रेसिडेंट तो पता नहीं कितने बार दावा कर चुके हैं, पर जैसे कि हमने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि अमेरिका के दावे को तो पाकिस्तान ने भी कई बार सपोर्ट किया है, लेकिन अभी तक उसने अपने दूसरे मालिक चीन के दावे को सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान ने अब चीन के दावे का भी समर्थन किया है कि हाँ, चीन ने भी उनकी मदद करी थी भारत के साथ तनाव को कम करने के लिए। और पाकिस्तान का कहना है कि चाइनीज़ लीडरशिप उनके पाकिस्तानी काउंटर पार्ट के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में थी और इस क्राइसिस के दौरान उन्होंने भारत को भी रीच आउट किया था। और ये सारे दावे जितने भी हैं ये पाकिस्तान खुद ही कर रहा है। भारत ने एक बार भी नहीं कहा है कि अमेरिका या चीन किसी ने भी इसमें कोई मध्यस्थता करी हो। ये सीज फायर भी तभी हुआ था जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय काउंटर पार्ट को कॉल करके रिक्वेस्ट करी थी सीज फायर के लिए, और तब जाकर भारत इसके लिए एग्री हुआ था। इसमें अमेरिका और चीन किसी की भी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन फिर भी चीन और अमेरिका जो मध्यस्थता करने का दावा कर रहे हैं तो वो संभावित रूप से एक ही तरह से हो सकता है कि इन दोनों ही देशों ने पाकिस्तान को ही बोला होगा कि भारत से बात कर ले, वरना एक है पाकिस्तान से एक था पाकिस्तान बनने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। और शायद यही वजह भी है कि पाकिस्तान इन दोनों के ही मध्यस्थता वाले दावों को सपोर्ट कर रहा है। बाकी वो बात अलग है कि पाकिस्तान का चीन को इस तरह से सपोर्ट करना शायद यूएस प्रेसिडेंट को ज़्यादा अच्छा ना लगे। चलिए, बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2016 में पठानकोट एयरबेस पर देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि द हाईजैक बस्टर्स भारत की किस फोर्स का निकनेम है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।